भरतपुर जिले में इन दिनों पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्रेज साथ देखा जा रहा है। गुरुवार को गांव सलेमपुर कला में जलभराव और अतिक्रमण से निजात दिलवाने की मांग को लेकर 3 युवा पानी की टंकी पर चढ़े थे, तो शनिवार 20 जून को गांव घाटरी में 6 जने आकाशीय टंकी पर चढ़ गए और गांव घाटरी में नियम विरुद्ध संचालित अवैध क्रेशरों को बंद करवाने एवं क्रेशरों से ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से निजात दिलवाने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन सख्ते में आ गया और थानाधिकारी रामदयाल मीणा मेजाप्ता मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने ग्रामीणों सहित टंकी पर चढ़े लोगों से वार्ता की और नीचे उतरने को लेकर अपील की, लेकिन उन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक नीचे आने से मना कर दिया। जिसके बाद तहसीलदार अभयराज सिंह एवं नवनियुक्त सीओ नीरज भारद्वाज मौके पर पहुंचे और घंटों की समझाइश के बाद टंकी से उन्हें उतारा गया, जिस पर प्रशासन ने चैन की सांस ली। गांव घाटरी निवासी पूर्व पंचायत समिति सदस्य शोधान सिंह एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव घाटरी क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक क्रेशरें नियम विरुद्ध संचालित हैं, जिन्होंने गांव में प्राचीन काल से बने पहाड़ों का नामो निशान समाप्त कर दिया है। उक्त क्रेशरों द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग एवं खुदाई से मकानों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीण बह के साए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कई ग्रामीण यहां से पलायन कर गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन जिला कलेक्टर से क्रेशरों को बंद करवाने की मांग की गई थी। तब उनके द्वारा कमेटी का गठन कर 2 दर्जन संचालित क्रेशरों की जांच करवाई गई, जहां तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने कमेटी रिपोर्ट के आधार पर नियम विरुद्ध पाए जाने पर उक्त क्रेशरों को बंद करवाए जाने को लेकर अभिशंसा करते हुए रिपोर्ट पेश की, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जिस पर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिस पर टंकी पर चढ़े लोग नीचे उतर आए। पानी की टंकी पर चढ़ने वालों में मेवाराम पुत्र सुमेरा, हरिओम पुत्र मंगती, सुरेश पुत्र महाशुक, बदन पुत्र रामकिशन, मुकेश पुत्र रघुपत तथा पंकज पुत्र रामप्रसाद शामिल थे। इस दौरान तहसीलदार अभयराज सिंह एवं सीओ नीरज भारद्वाज ने मामले की रिपोर्ट बनवाकर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर समस्या समाधान करवाने की बात कही। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों को अवगत करवाया कि गांव में हर तीसरे घर में सिलिकोसिस बीमारी का मरीज बना हुआ है। कई महिलाएं विधवा हो गई हैं। क्रेशरों के चलते खेती नष्ट हो रही है। प्रदूषण इतना है कि शाम को घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने अवैध रूप से संचालित क्रेशरों को तत्काल बंद कराने की मांग की है। गांव शर्मा यहाँ गांव की अपनी समस्या बताते हुए प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी ये जो इलीगल जो भी क्रेशरें लगी हुई हैं, जो नियम कायदे से बाहर हैं, उनको बंद कराने का वो किया जाए। एक गांव के पहाड़ में कोई जो लीज है, जो आज 20 साल से गांव इस चीज की लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन मेंस हमेशा इसमें लीजें करती है जो स्वीकृत की गई है, उनको कैंसिल कराया जाए। तो ये पहाड़ की सी वोट जैसे बोलते हैं ना, पुरानी कहावत है कि पहाड़ की सी वोट है, तो गाँव की इससे सुरक्षा भी है क्रेशरों से, और इसके लिए गांव हमेशा लड़ता भी है। तो इस प्रशासन इस और सारी गांव की समस्या की ओर ध्यान दे। मैं तो इतना कहना चाहूँगा सर। मैं शोधान सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य घाटरी। मैं सब ग्रामवासी की ओर से ये मांग करता हूँ, जो क्रेशर अवैध चली हुई है ग्राम घाटरी में, इनके 2016 से इनके कन्वर्जन रद्द हुए हैं। इनके हमारी कोई मांग पर कार्रवाई नहीं की प्रशासन ने। हम ये चाहते हैं प्रशासन, इनको कोई रिकॉर्डी रास्ता नहीं है। हम प्रशासन से चाहते हैं इनके कनेक्शन काटे जाएं, इनके बंद कराए जाएं। हम तो यही मांग करते हैं, इसलिए पानी की टंकी पर छड़े हुए हैं। हमारी कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं, पूरी ग्रामवासी अनुरोध करते हैं, ये क्रेशर बंद कराए जाए, इनके रास्ता काट दिया जाए, इनके कनेक्शन काट दिया जाए। आज घाटरी गांव के कुछ लोग पानी की टंकी पर चढ़ करके ग्राम घाटरी में जो क्रेशर लग रहे हैं उनको अवैध बताते हैं, उनको बंद करने के लिए मांग कर रहे थे। मौके पर डिप्टी साहब, SHO साहब और मैं मौके पर पहुंचे, लोगों से वार्तालाप की तथा इनकी जो भी फैक्चुअल रिपोर्ट है वो हम तैयार करके जिला कलेक्टर महोदय को भेजेंगे। अगर एक क्रेशर अवैध पाया जाता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर महोदय को रिक्वेस्ट करेंगे। उपखंड भुसावर के गांव कारबान में कीर्तन मंडली एवं समस्त ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय विशाल हरि कीर्तन दंगल कार्यक्रम का शांतिपूर्ण एवं श्रद्धा के साथ वातावरण में समापन हुआ। 3 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन में गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे और भजन कीर्तन का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय क्षेत्र के साथ साथ दूरदराज से आए आधा दर्जन से अधिक गायक दलों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कलाकारों ने भगवान की महिमा, धार्मिक कथाओं एवं लोक आस्था से जुड़े भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरे आयोजन स्थल पर भक्तिमय माहौल बन गया।
देर रात तक चले भजन कार्यक्रम में श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए। गायक मंडलियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से केवल धार्मिक संदेश ही नहीं दिए बल्कि समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, नशे की प्रवृत्ति, आपसी वैमनस्य एवं सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का भी संदेश दिया। भजनों के माध्यम से सामाजिक समरसता, संस्कार, भाईचारा, शिक्षा तथा युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। आयोजन समिति सदस्य जगदीश भीम सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में आयोजित इस 3 दिवसीय विशाल हरि कीर्तन दंगल में कारवान, देवला नगला, हाथोड़ी, सीता, राजपुरा, भगोरा एवं शेरगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों से गायक दलों ने भाग लिया। सभी मंडलियों ने अपनी अपनी शैली में धार्मिक एवं सामाजिक विषयों पर आधारित भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन जीत लिया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन में ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गईं, जिससे पूरे कार्यक्रम का संचालन व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। समापन अवसर पर ग्रामीणों ने इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने वाला बताते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के निरंतर आयोजन की बात कही। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा सभी आगंतुक गायक दलों एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर कृषि स्नातक विद्यार्थियों को फसलोत्पादन में निराई गुड़ाई का महत्व बताया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि आधुनिक खेती में फसलों में खरपतवार नियंत्रण खरपतवार नाशी रसायनों द्वारा किया जाता है। इससे खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, लेकिन यह भूमि और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कृषि अनुसंधान उपकेंद्र कुम्हेर पर हुए अनुसंधान परिणामों के अनुसार खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी प्रयोग के बजाय निराई गुड़ाई करने से 15 से 20% अधिक पैदावार मिलती है। निराई करने से मिट्टी का वायु संचरण बढ़ता है तथा इससे मिट्टी की नमी संचित होती है। कम वर्षा की स्थिति में निराई करने से अच्छी पैदावार मिल जाती है। सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर चंदनलाल देशवीर ने कहा कि आजकल इंजन चालित व्हील हो उपलब्ध हैं, जिससे एक श्रमिक 1 एकड़ की निराई कर सकता है। निराई करने के लिए फसल को छिड़कावा विधि के बजाय सीड ड्रिल से बुवाई करें। इस प्रायोगिक कार्यक्रम में देवेंद्र कुमार व अमित सिंसनवार सहित महाविद्यालय के कृषि विद्यार्थियों ने भाग लिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन और जन जागरूकता के उद्देश्य से शनिवार को कस्बा बैर एवं भुसावर में योग जागृति रैली निकाली गई। रैली का बैर में शुभारंभ उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया। योग नोडल केंद्र प्रभारी डॉक्टर श्याम सिंह चौधरी ने बताया कि योग के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के संदेश के साथ रैली का आयोजन किया गया। रैली में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं योग साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली आयुर्वेदिक औषधालय बाबा मनोहरदास मंदिर से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान लोगों को 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि 21 जून को पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सामूहिक योगाभ्यास सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर योग को अपनी दिनचर्या में अपनाने की अपील की। वहीं दूसरी ओर कस्बा भुसावर में भी जागृति रैली का आयोजन किया गया।